नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूरज की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बात करेंगे। सूर्य को देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठते होंगे कि सूर्य के अंदर कौन सा ईंधन है जो हमेशा जलता रहता है। यह हमसे कितनी दूर है, आखिर सूर्य ग्रहण क्यों होता है और ये तमाम ग्रह आखिर सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, और क्या सचमुच सूर्य का भी जन्म हुआ है, और यदि इसका जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु कब होगी। विज्ञान के विद्यार्थियों के मन में भी ऐसे ही तमाम प्रश्न होते हैं, किंतु उनकी वैज्ञानिक भाषा में, जैसे कि सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, सूर्य की आंतरिक संरचना कैसी होती है, सौर ज्वालाएं क्या होती हैं, सौर कलंक क्या होते हैं, आदि इत्यादि। सूर्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मानव हमेशा से प्रयासरत रहा है। इसका सुफल यह है कि आज मनुष्य के पास इन तमाम प्रश्नों के सटीक उत्तर उपलब्ध हैं। आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर आधुनिक विज्ञान के नजरिए से जानने का प्रयास करते हैं। आज हम यह जानते हैं कि सूर्य हमारी आकाशगंगा में उपस्थित लगभग 200 अरब तारों में से एक सामान्य तारा है। हालांकि सूर्य हमें अन्य तारों की तुलना में अधिक प्रकाशमान प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि यह पृथ्वी से अन्य तारों की अपेक्षा अधिक निकट है, किंतु इसकी इसी निकटता के कारण ही इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम जानते हैं सूर्य पृथ्वी से लगभग 14,95,98,000 किलोमीटर दूर है। अन्य तारे सूर्य की तुलना में काफी दूर हैं। यही कारण है कि अभी तक पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली दूरबीन भी सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य तारे की सतह को नहीं देख पाए है। खगोल वैज्ञानिकों के लिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य की इस दूरी का विशेष महत्व है। वैज्ञानिकों ने इसे खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई का नाम दिया है। इस खगोलीय इकाई की सहायता से वैज्ञानिक सूर्य की दूरी को एक मानकर सौरमंडल के अन्य ग्रहों की दूरियां बताते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जब हमारा सबसे निकटतम तारा हमसे इतना दूर है, तो अन्य तारे हमसे कितनी दूर होंगे। यदि हम बाकी तारों की दूरियों को किलोमीटर में निकालने का प्रयास करेंगे, तो हमारे आकलन गड़बड़ा जाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश वर्ष का पैमाना आविष्कृत किया। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस वेग से प्रकाश किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती हैं, उसे एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। यही कारण है कि एक प्रकाश वर्ष 94 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5,000 किलोमीटर के बराबर होता है। सूर्य के पश्चात जो तारा हमारे पास है, उसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है, और यह तारा हमसे लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.3 प्रकाश वर्ष लगेंगे। आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा लुब्धक या व्याध के नाम से जाना जाता है। यह तारा हमसे तकरीबन 9 प्रकाश वर्ष दूर है। तारों की दूरियां मापने के लिए पारसेक पैमाने का भी प्रयोग होता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्षों के बराबर होता है। सूर्य हमसे लगभग 8 मिनट और 18 प्रकाश सेकंड दूर है। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य तारे हमसे काफी दूरी पर हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने सूर्य के सतही तापमान, उपलब्ध तत्वों, द्रव्यमान इत्यादि को आधार मानकर ही अन्य तारों से संबंधित प्रतिरूपों को निर्मित किया है। सूर्य आखिर पृथ्वी से कितना बड़ा है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी के आकार प्रकार को समझना होगा। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का व्यास लगभग 12,700 किलोमीटर है। अब यदि इस आकार से सूर्य की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अर्थात सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 109 गुनी अधिक है। हम जानते हैं कि किसी भी पिंड की त्रिज्या से यह पता चलता है कि उस पिंड में उपस्थित द्रव्यमान कितना स्थान घेरेगा। चूंकि पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर है, अतः इसकी त्रिज्या लगभग 6,350 किलोमीटर होगी। और चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या से सूर्य की त्रिज्या लगभग 109 गुना अधिक है, इसलिए सूर्य की त्रिज्या लगभग 6,92,150 किलोमीटर होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख खगोलीय पिंड आराम से समा सकते हैं। किंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना भारी भी है। इसका कारण कि सूर्य गैसों का एक विशाल एवं प्रखर गोला है, जबकि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह ठोस है। यही कारण है कि पृथ्वी की तुलना में सूर्य के द्रव्यमान का घनत्व काफी कम है। इसे समझने के लिए हम पानी का उदाहरण लेते हैं।
यदि हम पानी के घनत्व को 1 मानकर सूर्य का घनत्व निकालें, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान का घनत्व लगभग 1.4 होगा, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान का घनत्व होगा लगभग 5.5। लेकिन चूंकि सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षणीय दबाव बेहद अधिक है, इसलिए सूर्य के केंद्र में ताप, दाब और घनत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.9891 गुना 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,32,900 गुना ज्यादा है। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि जब वैज्ञानिक सूर्य के सतह पर जा नहीं सकते और वहां पर कोई रोबोट या अंतरिक्षयान भी नहीं भेजा जा सकता, तो फिर सूर्य के द्रव्यमान का आकलन कैसे किया गया? तो इसका जवाब है कि सूर्य के द्रव्यमान का आकलन खगोलीय मापदंडों और प्रेक्षणों की सहायता से किया गया है, जो कि पूरी तरह से सही है। हम यह बात जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह तथा 166 उपग्रह हैं। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में कुछ बौने ग्रह, हजारों क्षुद्र ग्रह तथा बहुत सारे धूमकेतु और ढेर सारे उल्कापिंड मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इन सब की द्रव्यराशि को जोड़ दिया जाए, तो भी यह सूर्य की द्रव्यराशि के सामने नगण्य ही रहेगी, क्योंकि संपूर्ण सौरमंडल की द्रव्यराशि अकेले सूर्य के ही पास ही है, और यह ठहरती है औसतन 99.89%। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य अपनी धुरी पर 25.6 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। चूंकि सूर्य गैसों का एक प्रखर गोला है, इसलिए इसके विभिन्न भाग अलग अलग गति से घूमते हैं। यही कारण है कि इसके ध्रुवों पर इसके घूमने की रफ्तार 33.5 दिनों की होती है। हालांकि सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ पृथ्वी के सापेक्ष हमारी स्थिति भी बदलती रहती है, इसलिए सूर्य के अपनी भूमध्य रेखा पर घूमने की रफ्तार लगभग 28 दिनों की होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक व अच्छा लगा हो तो सोशल मीडिया पर व दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।